और लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। ट्विटर पर अपर्णा ने इसकी तस्वीर भी पोस्ट की। अपर्णा यादव ने लिखा, बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद नेताजी का आशीर्वाद लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अपर्णा यादव के पिछले बयान की अगर हम आपको याद दिलाएं तो इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है लेकिन मैं परिवार से विमुख नहीं हुई हूं, और जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो आप ये मानकर चलिए कि परिवार के बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है। अब बड़ों का अर्थ का मतलब तो यही मुलायम सिंह यादव, जिनका आशीर्वाद लेते हुए अपर्णा यादव इस तस्वीर में नजर आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अपर्णा यादव ने ये तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेते हुए अपर्णा के सिर पर नेताजी का हाथ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अपर्णा यादव जिन्होंने 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या परिवार के अंदर टूट हो गई है, पार्टी के अंदर सेंधमारी हो गई है। तब अपर्णा यादव ने कहा कि मैंने पार्टी जरूर छोड़ी है लेकिन मैं परिवार से विमुख नहीं हुई हूं। इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपर्णा यादव ने यह कहा था, और अब वो तस्वीर आप देख रहे हैं मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेते हुए उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव। तो अपर्णा यादव को आशीर्वाद मुलायम सिंह यादव ने दे दिया है, लेकिन एक परिवार की सदस्य के नाते ये आशीर्वाद है या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने पर आशीर्वाद है? ये जीत का आशीर्वाद क्या हो सकता है? बहुत सारे सवाल। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर। जहां तक इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार के एक सदस्य के पार्टी बदल लेने पर भी उनका साथ दिया, आशीर्वाद दिया। देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल ये परसेप्शन का खेल है कि जो आशीर्वाद है आखिर वो किस तरीके से दिया गया है, क्योंकि जो फैमिली का इक्वेशन है, फैमिली की जो बॉन्डिंग है मीनाक्षी, मैं उसके बारे में बता दूं कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ ज़्यादातर रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा नेताजी के वो क्लोज भी हैं। चाहे उनका 2017 का कैंट विधानसभा में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना हो, या फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी हो, या फिर कोई भी मुद्दा रहा हो, वो नेताजी की सलाह हमेशा लेती रही हैं। और उनका ये कहना है कि उनका जो भी सियासी सफर आगे बढ़ेगा, नेताजी के आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहेगा। जैसा कि उन्होंने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव जब बातचीत की थी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद, तो भी उन्होंने कहा था कि परिवार के बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। और ये तस्वीर उनकी बात को पुख्ता करने के लिए काफ़ी है कि वो लखनऊ कल शाम लौटी हैं और आज सुबह ही उन्होंने नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है, बहू के रूप में मुलाकात की है और आशीर्वाद लिया है। अब ये आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ बहू के तौर पर है या फिर जो अपनी नई सियासी वो पारी शुरू कर रही हैं उसको लेकर के भी आशीर्वाद है, ये कुछ दिन बाद जरूर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो बॉन्डिंग है अपर्णा यादव की नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के साथ, वो बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी है। और यही वजह है कि वो अपने हर फैसले को नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव से पूछ करके लेती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह जरूर कहा था कि नेताजी ने अपर्णा को समझाने की जरूर कोशिश की थी, काफी कोशिश की थी, लेकिन अपर्णा नहीं मानी और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, ये तो अखिलेश यादव का वर्जन है, ये तो अखिलेश यादव का वर्जन है, क्योंकि कल जब हमने प्रमोद गुप्ता को सुना था तो उन्होंने आरोप लगाया था कि एक तरीके से बंधक बनाकर रख दिया है मुलायम सिंह यादव को, और 1 मैन शो है समाजवादी पार्टी में, कुछ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अब मुलायम सिंह यादव यदि खुद कुछ कहते हैं तभी स्थिति और साफ हो पाएगी। हमारे साथ बीजेपी नेता और सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जुड़ गए हैं इंडिया टीवी पर। मोहसिन जी, स्वागत है आपका। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कयास लगा रहे हैं, आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? क्या आशीर्वाद एक परिवार की बहू के तौर पर मिला है या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर यह आशीर्वाद मिला है? देखिए, आपको याद होगा 2019 की जो लोकसभा का अंतिम सत्र था, उसमें जिस तरह से नेताजी ने प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना की थी, प्रधानमंत्री जी की तारीफ की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ की थी, वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने सदन में ही साफ तौर पर कहा था कि मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि मोदी जी ही वापस देश के प्रधानमंत्री बने। ये कोई भूल नहीं सकता है, उन्होंने सदन में कहा था और सब लोगों ने देखा था मीनाक्षी। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जिस तरह से नेताजी चूंकि बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और उन्होंने देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है,
तो उन्होंने तारीफ की थी और हमेशा उन्होंने कहा कि संस्कार अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखिए, उनके कार्यकर्ताओं से सीखिए। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने तो बोला अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने पर मोहसिन जी कि बहुत समझाने की कोशिश नेताजी ने की, यानी मुलायम सिंह यादव ने बहू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना ही ठीक समझा। ये तो मुझे लगता है अखिलेश जी का अपना वक्तव्य हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की फोटो ट्वीट की है हमारी नेत्री ने, जो कि हमारी अपर्णा जी ने जो फोटो ट्वीट की है नेताजी से आशीर्वाद लेते हुए, तो ये उनके संस्कार भी बताते हैं। ये अपर्णा जी के संस्कार, क्योंकि उन्होंने जिस पार्टी को अपनाया है वहां यही संस्कार है कि अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना ही चाहिए जब आप कोई अच्छा कार्य करके आते हैं। तो वो नेताजी से आशीर्वाद लेने गई हैं और नेताजी उनको बाकायदा अच्छे मन से, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है और वो झुककर पूरी तरीके से आशीर्वाद ले रही हैं। तो इस तरह की चीजें जो दिखेंगी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही दिखेंगी, और अखिलेश जी ने क्यों कही वो बात वो तो वही जानते होंगे। एक और संभावना खड़ी होती है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप एक तरीके से इमोशनल गेन करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। देखिए, आप ये बताइए, आप तो अच्छी एंकर हैं और आपने बाकायदा देखा है पूरी राजनीति में अलग अलग नेताओं से भी बात आपकी होती है, और देश का परसेप्शन और प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का एक परसेप्शन और मूड आप देख रही हैं कि 2014 से लेकर अभी तक अगर आप देखें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की सराहना पूरे विश्व में, और मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर खड़े हुए हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। और उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह का अमूलचूल परिवर्तन हुआ, लोगों ने अपने आप को कितना सम्मानित और सुरक्षित महसूस करना शुरू किया उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की 2017 की सरकार आई है। तो ये अपने आप में जो बातें लेकर चल रहे हैं, जिस तरह की बातें समाजवादी पार्टी आरोप के तहत लगा रही है, अब उनके पास जमा खर्च कुछ बचा नहीं है। सच्चाई ये है कि उनके पास कुछ बचा नहीं है, और सही मानों में जो लोग भी देश सेवा करना चाहते हैं, जो वाकई में देश हित में और जनहित में काम करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत रहेंगे हमेशा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहसिन जी इंडिया टीवी से बातचीत के लिए, समय देने के लिए। तो अपर्णा यादव अब बीजेपी में हैं, क्या नेताजी का आशीर्वाद उनके साथ है, इस पर अपर्णा यादव ने क्या कहा वो भी सुनिए। आप मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर आप बीजेपी ज्वाइन करने आई? मैं परिवार से विमुख तो हूँ नहीं, मैं परिवार का हिस्सा हूँ, और मुझे ये बात पता है कि मेरे बड़ों का आशीर्वाद सदैव है मेरे पास, मेरे साथ। और एज अ बहू मैं हमेशा अपने परिवार के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करती रहूँगी, करती आई हूँ, करती रहूँगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।